हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग पहले देखते हैं घनत्व के बारे में। ठीक है, घनत्व यानी कि डेंसिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि डेंसिटी यानी घनत्व होता क्या है। क्या आप कभी आपने महसूस किया है कि जब आप एक लकड़ी का टुकड़ा और उसी आयतन का एक लोहे का टुकड़ा लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लकड़ी वाला टुकड़ा जो है बहुत ही हल्का है और ये लोहे वाला जो टुकड़ा है बहुत ही भारी है। एक्चुअल में यहाँ पर लोहे के टुकड़े का घनत्व अधिक होता है, लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इसीलिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान यानी कि इसको जब उठाओगे तो ये भारी आपको महसूस होगा और ये हल्का महसूस होगा। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे घनत्व की परिभाषा इसके आयतन के रेस्पेक्ट में ही ना देंगे ना, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं जी, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यानी इस परिभाषा के अनुसार हम लोग घनत्व का फॉर्मूला एक लिख सकते हैं कि घनत्व जो होता है किसके बराबर होता है, तो द्रव्यमान और बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। यहाँ मैंने परिभाषा में देखिए लिखा हुआ है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण यानी कि मतलब द्रव्यमान जो होता है उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। समझ गए ना, क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अच्छा, घनत्व का सही मात्रक क्या होगा, घनत्व का सही मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी और आयतन का मीटर क्यूब, तो केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। अच्छा, यानी कि अगर हम लोग बात करें घनत्व की तो घनत्व जो होता है भिन्न भिन्न पदार्थों में या भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों में घनत्व क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो चाहो तो याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों में घनत्व भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, यह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रणोद के बारे में। प्रणोद क्या कहलाता है, प्रणोद यानी कि हम लोग प्रणोद को कहते हैं थ्रस्ट। क्या होता है प्रणोद, देखिए क्या होता है प्रणोद, ये एक प्रकार का बल होता है जो किसी पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर लंबवत लगता है, वही क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। जैसे ये आपका यहाँ पर यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ठोस, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा, इसके सतह नीचे जिस सतह संपर्क सतह पर जो बल लग रहा होगा वो लंबवत बल लग रहा होगा, और इस पूरे क्षेत्र पर जो पूरे सतह पे जो लंबवत बल लग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। यानी कि प्रणोद जो होता है एक प्रकार से कहो तो बल ही है। प्रणोद क्या है आपका, बल ही है। बस इसमें ध्यान रखना है कि यह कैसा बल है, तो लंबवत लगने वाला बल है। यानी कि पृष्ठ के पूरे क्षेत्रफल पर जो लंबवत लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर या सतह पर, पृष्ठ या सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। तो हमने याद है आपको बताया हुआ था कि जो दाब होता है, दाब किसके बराबर होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल के,
बल बटा क्षेत्रफल के। तो अगर हम लोग प्रणोद के हिसाब से देखेंगे तो दाब किसके बराबर हो जाएगा, तो प्रणोद बटा में क्षेत्रफल के, प्रणोद बटा क्षेत्रफल के। अच्छा, प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होगा, तो लिख सकते हैं कि प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन ही होगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार का बल है ना जी, न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा दाब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने अभी तक जो दाब देखा था, दाब जो देख रहे थे, वह हम किसी ठोस के लिए बात कर रहे थे। तो ठोस जो होता है वह सतह पर ही बस दाब आरोपित करता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हम लोग द्रव ले लें और द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का वह रूप ले लेता है ना, उसी बर्तन का वह रूप ले लेता है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर द्रव की बात करें, ठीक है, तो द्रव क्या करता है कि उस बर्तन के तल के साथ उनके चारों दीवारों पर भी वहां पर दाब आरोपित करता है। तो द्रव जो होता है, द्रव पेंदी में बर्तन की चारों दीवारों पर ये सभी जगह ये बल आरोपित करता है। लेकिन यही ठोस अगर कोई है तो ठोस क्या होगा, सतह पर ही, संपर्क सतह पर ही दाब आरोपित करता है, यानी कि बल लगाता है। तो जो द्रव दाब आरोपित करते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ स्थिर द्रव की बात करेंगे। स्थिर मतलब कि वो शांत है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा, उस कंडीशन में। तो स्थिर द्रव के लिए हम लोग द्रव के दाब के 4 नियम होते हैं, उसके बारे में, चारों नियमों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्थिर द्रवों के लिए द्रव के दाब के 4 नियम है। कौन कौन से नियम है जी, उनको लिख लेते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। पहला नियम क्या है कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है वह बर्तन की भीतरी सतह है ना, और अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु, जितना दूर में द्रव फैला होगा वो उसके भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब आरोपित करता है। ठीक है, दाब डालता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है, उस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतर के प्रत्येक बिंदु के ऊपर या फिर प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर हम लोग बात करें कि इसके प्रत्येक क्षैतिज पर यहाँ पे, जैसे मतलब ये वाला स्थिति ले ले, या ये स्थिति ले ले, या ये स्थिति ले ले, इस क्षितिज के हर एक बिंदु पर जो दाब आरोपित होगा चारों तरफ वो बराबर होगा। यहाँ पे भी चारों तरफ दाब बराबर होगा, यहाँ पे भी चारों तरफ दाब बराबर आरोपित होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दूसरा बिंदु क्या लिख सकते हैं जी, कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल पर के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। हम लोग ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं, द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब जो है ना, अगर इसके देखा जाए तो इसके मुक्त सतह के उस बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। जिस बिंदु पे इसका दाब देखा जाएगा, गहराई, अगर मान लो ये लंबा हम लोग ग्लास ले लेते हैं, ज्यादा गहराई होगा
तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ज्यादा दाब आरोपित करेगा, यानी कि उसी के गहराई के समानुपाती होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के मुक्त सतह से उस बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है, गहराई के समानुपाती होता है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो द्रव होता है, द्रव में वह द्रव कैसा है, यानी कि उसका घनत्व तो कैसा है ना, घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। एक गिलास पानी में रखे हैं और उसी की जगह एक गिलास तेल रखो, तो तेल का घनत्व जो का पानी के घनत्व से कम होता है, ये हम लोग जानते हैं, तो उसी हिसाब से वो दाब आरोपित करेगा। ठीक है ना जी। तो द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। द्रव में किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो यही आपके द्रव के दाब से संबंधित ये आपके 4 नियम हैं। ठीक है, तो द्रव के दाब के संचरण से रिलेटेड पास्कल ने भी एक नियम दिया है जिसे हम लोग पास्कल का नियम कहते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि द्रवों में दाब का संचरण से संबंधित एक नियम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है, तो इस नियम के अनुसार है कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। ठीक है, यानी कि यह नियम क्या है कि द्रव के, है ना, बंद द्रव क्या मतलब वहां पे वायु दाब को नहीं देखा जा रहा। ठीक है, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग फर्स्ट में यही लिखे थे कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के भीतरी सतह और उसके भीतर के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है और समान दाब डालता है। उसी तरह से यहाँ पे भी यही नियम इसमें हमें समझने को मिला। पास्कल का भी नियम वही है, लगभग वही है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। समझे ना। ये पास्कल ने एक प्रयोग द्वारा इसको साबित किया था। देखिए प्रयोग में क्या लिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए अंदर जो है, यहाँ पर इसके अंदर इसने जल भर दिया और ये देख रहे हैं पिस्टन लगा हुआ है, इसको लेके इसमें दबाया जा रहा है, और ये जो बाहर जो यू शेप में आप जो नलिया देख रहे हैं इसमें पारा भर दिया। तो ऊपर से जब दाब आरोपित किया गया तो देखा कि ये पारा समान ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं, चारों तरफ समान ऊंचाई तक उठ रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है ना ये कि दाब का संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। देखने को यही ना मिल रहा है आपको। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।